हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 21 दिसंबर 2023 से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 33 रुपये से लेकर 35 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 45,80,000 शेयर्स, करीब 16 करोड़ 3 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे शेयर्स, मतलब कि 35,80,000 शेयर्स, 16 करोड़ 3 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 दिसंबर 2023 को होगा। सो इन केस अगर आपने अप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 28 दिसंबर 2023 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 28 दिसंबर 2023 को ही होगा। तो याद रहे, ये लिस्टिंग डेट 29 दिसंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 दिसंबर 2023 को है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई है, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,27,01,064 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,72,81,064 है। मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 3,60,000 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पे है, तो मतलब वो पर्टिकुलर ये आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनने वाले हैं, जिनके बिहाफ पे 3,60,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आएंगे, 1,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 8,000 शेयर्स आएंगे और 2,80,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि आईपीओ अप्लाई करने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा, 1,40,000। तो यस, ये एक एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो अगर आप नए हो, आपको नहीं आइडिया है कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर शेयर ऑफर्ड, जो कि 12,04,000 है, जो कि 26.29% होता है। याद रहे गाइज, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर है ये आईपीओ में। तो जब भी किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर होता है तो वो एक पॉजिटिव बात होती है। चांसेस होते हैं कि प्रीमियम जो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई हो जाए करके, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट हाँ, एक पॉजिटिव माहौल ज़रूर फैलाता है उसके साथ साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप आईपीओ अप्लाई करो तो एंकर इन्वेस्टर है या कोई बड़ा इन्वेस्टर है, या मतलब इन मतलब कभी भी स्टॉक में भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई बड़ा इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशन ने किया है, या ऐसी नहीं, बड़े आदमी के नाम सुनकर या ऐसी चीज़ें देखकर इन्फ्लुएंस होकर कभी ऐसे ना आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अपना लुकआउट, आपका पर्पस देखकर कंपनी के जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप कर पाएँ उतनी खोज कर आपको लगता है तो आप चाहें तो अप्लाई करें। ऐसे करके आप डिसीज़न ले सकते हैं गाइस। लेकिन हाँ, एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो माहौल डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव होता है। और वैसे भी पिछले कई टाइम से आईपीओ की सीज़न जैसा लग चुका है, तो बहुत सारे आईपीओ सक्सेसफुल भी हो रहा है, तो थोड़े चांसेस ऐसे दौर पे और बढ़ जाता है। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो भी कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है गाइस। और मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 3,60,000 है, जो कि 7.86% है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड 8,04,000 शेयर्स, 17.55% है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड 6,64,000, मतलब 14.50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो कि 15,48,000 है, 33.80% है। और टोटल शेयर्स ऑफर्ड 45,80,000, जो कि 100% होता है।
प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर सुकेश चंद्रा नैथानी एंड मिस्टर प्रवीण कपूर आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 92.48% है। मतलब अभी 92.48% का स्टेक वो हैंडल कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू मतलब आफ्टर आईपीओ क्या होगा, मतलब उनकी शेयर होल्डिंग वो यहाँ पर नहीं दी गई है। अब कंपनी के बारे में एंकर इन्वेस्टर है, तो एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स अगर देखेंगे तो बीड डेट जो है उनकी 20 दिसंबर 2023 को है, मतलब कल वो हो चुकी है। शेयर्स ऑफर्ड 12,04,000 है, जो कि हमने देखा। एंकर पोर्शन साइज 4,21,00,000 रुपए का है। और पहले जो मतलब लॉक इन पीरियड है तो 30 डेज़ का, जो कि 50% शेयर के लिए, तो कि वो डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 है। और बचे हुए जो 50% जो हिस्सा होता है उसका 90 दिन की जो लॉक इन पीरियड है वो 1 मई 2024 है। दरअसल ये जो 30 दिन और 90 दिन जो है वो ये दिखाते हैं, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो बड़ा माल उठाते हैं, बड़ा हिस्सा खरीदते हैं कंपनी में, तो उनकी कुछ कंपनी की भी उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि भाई इतने इतने टाइम तक तो आप बेच नहीं सकते हो। तो वो ही थोड़ी डिटेल दी है कि पहले आईपीओ लिस्टिंग के बाद पहले 30 दिन तक आप कोई भी माल बेच नहीं सकते, चाहे पर शेयर की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। 30 दिन के बाद अगर आप चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन वो भी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। और बचा हुआ 30% का हिस्सा तो कि 90 दिन के बाद आप चाहे तो बेच सकते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस होती है। ऑल्दो अगर आपको एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं वो नहीं पता है तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है गाइस। तो चलिए कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2000 है। Trident Tech Labs Limited provides technology-based solution to the aerospace, defense, automotive, telecommunication, semiconductor and power distribution industries। और मेनली 2 वर्टिकल्स में ये कंपनी काम करती है, तो कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और पावर सिस्टम सॉल्यूशंस। तो कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में consulting and technical services in system level electronic design, chip level electronic design, embedded design, hydraulic, pneumatic system modeling, reliability and quality design, automation, power electronics, PCB design and electromagnetic simulations जो है उनका काम है। और power system solutions में providing products and services to power distribution utilities that help them maximize the capacity of aging transmission infrastructure, manage increasing intermittent generation from renewable energy sources, and deploy smart grid technology that add complexity to transmission investment decisions। तो कंपनी के मेजर ये 2 वर्टिकल्स में कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ट्राइडेंट टेक लैब्स एम्प्लॉयज़ मोर देन 100 इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो ये कंपनी की कुछ ब्रीफ डिटेल्स थी बिजनेस के बारे में। और साथ ही साथ में कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अक्टूबर 2023 के हैं। गाइज ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो कि 31 अक्टूबर 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 61 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 21 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 66 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 24 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स 25 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास है। और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स में लिखा हुआ है गाइस। तो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे फिगर जो है वो इन लैक्स में है गाइस। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो PEX जो है वो 7.42 का है। पोस्ट PEX 13.62। मार्केट कैपिटलाइजेशन 60.48 करोड़ का है, मतलब 60 करोड़ 48 लाख रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। बहुत 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 छोटी कंपनी है, याद रहे। मैं मतलब आपको कुछ नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ ये कंपनी के बारे में, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है। तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, सोच समझ के करना। और ऐसा ज़रूरी मतलब मैं आपको कोई हाव नहीं दे रहा हूँ कि अरे भाई नहीं ये IPO में अप्लाई मत करो या करो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बट एक सेंसिबल बात है कि आप
कभी भी आईपीओ अप्लाई करो, मतलब इन जनरली आईपीओ को छोड़ के भी बात करें तो स्टॉक में भी हम जब कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि 3 कैटेगरी होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो जितनी कंपनी बड़ी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जितना कंपनी का लंबा रिकॉर्ड होता है, जितना ज़्यादा डेटा होता है, तो उतनी एक ट्रस्ट ज़्यादा बैठता है हमको कंपनी के ऊपर, समझ रहे हो कि हाँ चलो ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न की प्रोफाइल उतने लंबे सालों की होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ी है, तो उस हिसाब से एक रिस्क फैक्टर बढ़ता है या कम होता है। हालांकि आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता ही है। ये एक बात है, जितनी बढ़िया फंडामेंटल अच्छी बढ़िया कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनोगे तो वो रिस्क प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ये एक बात होती है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि छोटी कंपनी है तो कभी बड़ी बन नहीं सकती, ऐसा तो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली थोड़ा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेने चाहिए। गाइज़ मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू सारा शेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइज़। और चलो ROE देखते हैं तो कि 34.41% है, ROCE 23.67%, डेट टू इक्विटी 0.84, EPS 4.72, RONW 29.36% है। और कंपनी का ये जो IPO लाने की रीजंस जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो कि फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी के ये कुछ 2 मेजर रीजंस है IPO लाने के लिए। सो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज़। एंड प्लीज़ मेरी चैनल और मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइज़।